Hello students, once again we are here. Earlier we have completed two topics, Introduction to Economics and Central Problems of an Economy. Now today we are here to discuss part 3 of chapter 1, and the main topic that we will discuss today is PPC. The full form of PPC is Production Possibility Curve, or we can say Production Possibility Frontier. Both the names are one and the same thing. PPC is also known as PPF, Production Possibility Frontier. So let's discuss about this today without wasting our time. The topic is PPC. Now what is PPC? ये PPC क्या है? The definition of PPC is, it is the various possible combinations of goods and services that is produced within a specified period of time with the given resources and technology. That is to mean to say that in 1 year or in the particular time which may be taken, number of goods and services that should be produced in the economy with the given resources and technology is known as PPC, or we can say that Production Possibility Curve. So let's see how this curve is taken and how we can draw this curve. We will discuss today. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसी भी गुड्स की, सपोज हमें वीट बनानी है, वीट प्रोड्यूस करनी है कंट्री में और क्लॉथ प्रोड्यूस करना है. अब हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं और टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है, तो हम कितना यूनिट्स वीट की बनाएंगे और कितने यूनिट्स हम क्लॉथ की बनाएंगे, ये डिस्कस करना. अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएंगे हम. सपोज वन टाइम ले लिया हमने 1 हेक्टेयर वीट ले लिया सपोज, और क्लॉथ की प्रोडक्शन ले ली हमने, जो भी है वॉट एवर. अब हम कैसे पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे कि क्लॉथ की डिमांड और वीट की डिमांड हम दोनों को बैलेंस करके रहें, साथ में हमारे रिसोर्सेज भी यूज्ड हों एफिशिएंटली और टेक्नोलॉजी भी एफिशिएंटली यूज़ हो. तो ऐसे कॉम्बिनेशंस जो हम बनाएंगे, दैट इज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी. ये लिखा है ना आपका, द कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द टू गुड्स which can be produced in an economy with the given resources and technology is known as PPC. Now, PPC is a curve which is made from a schedule. So now we will look here the PPC schedule in the next slide. This is the PPC schedule. This is known as PPC schedule. In the PPC schedule, first this one. Yes, this one is the PPC schedule. First column is for production possibility. First is production possibility, this column. Then second is cloth. अगर हम क्लॉथ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वो मीटर्स में लेंगे, तो सेकंड कॉलम में हमने क्लॉथ की प्रोडक्शन बता दी, थर्ड कॉलम में हमने वीट की प्रोडक्शन बता दी है, और फोर्थ कॉलम हमने जो रखा है वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए रखा है. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम ये इतना लेंगे, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड प्रोडक्शन ऑफ वीट, और जो हमने इनके कॉम्बिनेशंस बनाए हैं ABCDEF, ये हमारा स्केड्यूल होता है PPC का. आप स्केड्यूल ऐसा लेंगे, जो फर्स्ट यूनिट ली है वो 0 से स्टार्ट होगी और जो नेक्स्ट होगा हमारा उसकी एंड 0 पे होगी. ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे. स्टार्टिंग जो एक गुड की होगी वो 0 से होगी और एंड जो दूसरे गुड का होगा वो 0 से होगा. ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर. PPC कर्व, जो हमने शेड्यूल बनाया है उससे हम कर्व कैसे बनाएंगे. जो हमने ए कॉम्बिनेशन बनाई थी उसको हमने वीट पे लिया है और इसको वाई एक्सिस पर लिया है, और जो क्लॉथ ली थी वो हमने एक्स एक्सिस पर लिया है. फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया है. ये ग्राफ प्लॉट करना मैं आपको आगे बताऊंगी. तो ये जो ग्राफ बना है दिस इज PPC. ये जो कर्व बना है ABCDEF, दिस वन इज PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. इस कर्व पे ये डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं. देखिए सबसे पहले A आया, फिर उसके बाद B आउटकम है, देन C आउटकम, देन D आउटकम, then E outcome
एंड देन एफ आउटकम। तो डिफरेंट आउटकम्स जो हमने अभी इकोनॉमी में बनाए थे वीट और क्लॉथ के, अब जब हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया तो ये जो लाइन हमें मिलेगी दैट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ आई विल टेल यू हाउ यू विल ड्रॉ दिस कर्व। नाउ एजम्पशंस ऑफ पीपीसी, जब हम पीपीसी की बात करते हैं तो हमें इन एजम्पशंस का ध्यान रखना होता है। अगर ये एजम्पशंस रहीं, जब हम पीपीसी की स्टडी करते हैं तो जो भी हम डिक्लेरेशन करते हैं इन्हीं एजम्पशंस के बेसिस पे करते हैं। सबसे पहला, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल होना चाहिए और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी फुल अच्छे से कैपेसिटी में होना चाहिए, मीन्स वेस्टेज लिमिट नहीं होनी चाहिए, वेस्टेज शुड बी अवॉइडेड। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इज फिक्स्ड। जिस टाइम हम पीपीसी की स्टडी कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आया, टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं आया है। जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी पहले थी वही हम अब भी यूज़ कर रहे हैं, और उस टाइम इकोनॉमी में केवल 2 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये केवल 2 गुड्स के लिए फेवरेबल रहेगा। तो ये अजम्पशंस होंगी, तभी पीपीसी की स्टडी हम करेंगे। नेक्स्ट इज, ये जो पीपीसी हमने कर्व बनाया था दिस वन, इस पीपीसी के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन होंगे, मींस उनको हम अटेन कर सकते हैं, और इसके बाहर जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो सब अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन मींस जो हम नहीं अटेन कर सकते, बना सकते। अब ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्यों है, आप ये देखिए, क्योंकि किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं वो लिमिटेड है, मैंने आपको बताया था, और स्कार्सिटी भी है रिसोर्सेज की, तो इन वजह से ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं बाहर, और इनसाइड द पीपीसी आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये आप देखिए इधर। ओके, नाउ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस शिफ्ट इन पीपीसी। अब पीपीसी बहुत बार शिफ्ट होता है, जब इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होता है, बाहर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर टेक्नोलॉजी डिक्रीज होगी तो इनवर्ड शिफ्ट होगा पीपीसी। आप याद रखिए, अगर इंक्रीज होगी टेक्नोलॉजी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड। ऐसे ही अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो लेफ्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो राइटवर्ड, और इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन नहीं होगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो लेफ्टवर्ड। नाउ हाउ टू ड्रॉ द पीपीसी। अब यहाँ पर हमने पीपीसी ड्रॉ करने के लिए कॉम्बिनेशन लिया है शूज़ का और राइस का। तो हमने देखा फर्स्ट टाइम हमने एक भी शू प्रोड्यूस नहीं किया, शू की कॉम्बिनेशन में 0 ली है, और राइस बनाया हमने 45 यूनिट्स। अब जब देखा हमने बी कॉम्बिनेशन तो शूज़ की थोड़ी सी प्रोडक्शन हमने बढ़ाई 3 तक की, बट इसके लिए क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो राइस की थोड़ी सी प्रोडक्शन हमने डिक्रीज कर दी, 45 से 42 कर दी। सिमिलरली जब हम सी पे गए तो शूज़ की प्रोडक्शन थोड़ी और इंक्रीज कर दी, 6 से कर दी, पहले 0 थी, फिर 3 हुई, फिर 6 हुई, उसकी डाउन करते गए। 45 से पहले थोड़ा सा डिक्रीज किया 42 तक, 3 का डिक्रीज किया, अब थोड़ा सा और ज़्यादा डिक्रीज कर दिया 36 तक। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए हम, राइस की प्रोडक्शन तो धीरे धीरे करके डिक्रीज करते रहे, 0 तक ले आए, और शूज़ की जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे करके हमने इंक्रीज कर दी। ये कॉम्बिनेशंस आप ऐसे ही बनाएंगे, इसकी इंक्रीज करेंगे और राइस की जो है वो डिक्रीज करेंगे कॉम्बिनेशन। स्टार्टिंग भी 0 से होगा और एंड दूसरे प्रोडक्ट का 0 पर होगा। ये कॉम्बिनेशंस बनाए। अब देखिए प्लॉट कैसे करेंगे। हमने शूज़ और राइस 2 कॉम्बिनेशन लिए हैं यहाँ पर। आप देखो इसमें तो हमने +3 का इंक्रीमेंट लिया है, और ये कंटिन्यूस डाउनफॉल हो रहे हैं, और डाउन भी ज़्यादा रेट से हो रहे हैं। पहले 3 का डिक्रीज़ हुआ, फिर 6 से डिक्रीज़ हुआ, फिर 9 से डिक्रीज़ हुआ, फिर 12 से डिक्रीज़ हुआ, और फिर 15 से डिक्रीज़ हुआ। इस चीज़ का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है। पीपीसी कॉनकेव शेप का होता है, और ये कॉनकेव शेप इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज़ होती है। इसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से पीपीसी का स्लोप जो है वो कॉनकेव होता है ओरिजिन के। आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो पीपीसी की हमेशा शेप जो होती है वो कॉनकेव होती है ओरिजिन से। अब आप ये देखिए, ये शूज़ को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है और राइस को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। स्टेप 1 में आप दोनों यूनिट्स को एक एक एक्सिस अलॉट कर दीजिए, ग्राफ में जैसे अलॉट करते हैं।
अब देखिए शूज़ को हम डिपिक्ट, ये ग्राफ पेपर लिया हमने इधर, इस ग्राफ पेपर पे हम वो ये प्लॉट करने वाले हैं जो हमने अटेनेबल कॉम्बिनेशंस लिए हैं शूज़ के और राइस के। नाउ हमने बताया था शूज़ को हमने यूनिट ली है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर हमने शूज़ लिख दिया और एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर हमने शूज़ लिख दिया। दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन वर्टिकल एक्सिस इज राइस। हमने वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस को राइस लिया है और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को शूज़ लिया है। नाउ लेट्स सी, अब ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आप इनके लिए एक स्केल चूज़ कीजिए। 1 बॉक्स में आप कितने भी यूनिट्स ले सकते हैं अपने स्केल को देखते हुए। स्केल आप जैसे आपने क्लास 10th में प्लॉट किए हैं ग्राफ, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें स्केल अलॉट करना है इनको। सपोज हमने यहाँ पर 2 का स्केल लिया है शूज़ के लिए, हमने देखा शूज़ के स्केल में और 15 हमारी हाईएस्ट है, तो हम 16 तक लेंगे। प्लॉट किया हमने, 2 का ग्राफ लिया हमने इधर, तो 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। ये हमने लिया शूज़ के लिए एक्स एक्सिस पर। नाउ सिमिलरली वी विल टेक फॉर राइस। राइस के लिए हमने थोड़ी यूनिट्स ग्रेटर थी, 0 से 45 थी, तो हमने 10 यूनिट्स ली, 0 देन 10 देन 20 30 40 एंड 50। 1 स्केल इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। स्केल बिल्कुल ध्यान रखना है, आप कोई भी स्केल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे 5 का भी स्केल ले सकते हैं। एज मे बी सुटेबल टू यू, यू कैन टेक योर स्केल। आफ्टर टेकिंग द स्केल वी विल स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ। अब हमने दोनों लाइन्स पर देखिए ये वाला स्केल भी लिख दिया इधर वाई एक्सिस पर और ये एक्स एक्सिस पर, दोनों का नेम लिख दिया। यहाँ पर हमने शूज़ की यूनिट बताई है एक्स एक्सिस पर और यहाँ पर राइस की, एंड दिस वन इज ओरिजिन। नाउ वी विल बिगिन टू प्लॉट द पॉइंट्स। हम सारी कॉम्बिनेशंस स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, वी विल प्लॉट ईच कॉम्बिनेशंस ऑन द ग्राफ। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट ए, 0 यूनिट शूज़ की। देखिए शूज़ की 0 यूनिट यहाँ पर आई है और राइस की 45 यूनिट्स यहाँ पर, तो क्रॉस कर दिया, रेड कलर से आपको एक क्रॉस दिख रहा है, ये ए कॉम्बिनेशन है, 0 एंड 45। इट इज़ 0 एंड हेयर इट इज़ 45, तो ये ए कॉम्बिनेशन है। नाउ वी विल प्लॉट सिमिलरली बी कॉम्बिनेशन 3 एंड 42, तो 3 यूनिट 2 और 4 के बीच में 3 यूनिट इधर आई और 42, तो बी कॉम्बिनेशन प्लॉट किया। सिमिलरली वी हैव प्लॉट सी कॉम्बिनेशन 6 एंड 36, तो हेयर इट इज़ 6 and here it is 36. Similarly we will plot D combination. D combination में हमने 9 और 27 प्लॉट करना है, तो 9 8 और 10 के बीच में आएगा और 27 20 और 30 के बीच में D combination. Then E combination and similarly we have plot F combination. सारी कॉम्बिनेशंस हमने एक ही ग्राफ पर देखे ये प्लॉट की हैं सारी कॉम्बिनेशंस, और यहाँ पर हमने पॉइंट्स के नेम लिख दिए A, B, C, D, E and F. These all are the combinations. Now we will join them with the help of a line, and this line is, देखिए आप ये कौन सी शेप आई है, कॉनकेव, ओरिजिन के। दिस इज योर ओरिजिन और ये लाइन बिल्कुल कॉनकेव शेप की आई है। अब आगे देखिए ये जो लाइन बनी है आपकी, दिस लाइन इज नोन एज PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये लाइन हमेशा जो आएगी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाएगी। नाउ यू कैन अटेन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हेयर। आप देख रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आए हैं। एक बार फिर से हम इस ग्राफ को देखेंगे, ABCDEF कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ प्लॉट किए हैं, ये लाइन हमने ज्वाइन की है, एंड वी विल गेट हेयर PPC, हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिल गया। और ये हमेशा कॉनकेव ऐसे ही शेप का आएगा। हमने स्टार्टिंग 0 से की, इसलिए की थी कि ये यहाँ पर टच होगा, और एंड हमने 0 से किया था क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर हमें टच करना था। तो याद रहे हमेशा स्टार्टिंग भी 0 से होगी फर्स्ट यूनिट की, और जो एंड करेंगे हम सेकेंड यूनिट का वो 0 पे एंड करेंगे, सो दैट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारे दोनों एक्सिस पर मीट हों। In this way you can plot the points on PPC. If you like this video, if you like this, please subscribe and share it also. In my next module, I will tell you marginal opportunity cost and opportunity cost. Thanks for watching.